तो बच्चों, आई एम विक्की वर्मा। आप इस क्लास में देखेंगे क्लास 8 के चैप्टर 6 साइंस रिप्रोडक्शन इन एनिमल। एनिमल में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, प्रजनन कैसे होता है, टाइप क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे। डू यू रिकॉल द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन and respiration which you have studied in your previous class? क्या आप रिकॉल करते हैं ये डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन विच यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लास, जो आपने प्रीवियस क्लास में, पिछले क्लास में पढ़ा है। These processes are essential for the survival of every individual। ये जो प्रोसेस है ये सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी है। यू हैव ऑल्सो लर्नड, आप ये भी जानते हैं, सीखे हैं अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में, प्रजनन के बारे में, प्लांट के पेड़ पौधों के रिप्रजनन के बारे में आप जानते हैं और आपको पढ़ाया गया है पिछले क्लास 7 में। रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज, जो रिप्रोडक्शन है, प्रजनन है, वो जरूरी है किसके लिए? कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज, जो प्रजाति अपने जीव जंतु का ये जो है जन्म कंटिन्यू रहे, इसलिए ये जरूरी है। इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड, सोचो कि क्या होगा इफ ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस, यदि जीव जंतु या जो एनिमल है वो ये अपना रिप्रोडक्शन, प्रजनन न करें तो क्या होगा? यू विल रियलाइज दैट रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इंश्योर्स द कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल। ये सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल जो है उसको कंटिन्यू रखता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आती रहती है। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी लर्नड, आपने ऑलरेडी लर्न किया हुआ है, पढ़ा हुआ है इन योर प्रीवियस क्लासेज, पिछले क्लास में, अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट के रिप्रोडक्शन, प्लांट के प्रजनन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन एनिमल। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि एनिमल में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, हैव यू सीन द यंग वन ऑफ डिफरेंट एनिमल, जो नए जो बच्चे हैं उसको आप देखे हैं, क्या आपने देखे हैं? ट्राई टू नेम सम ऑफ यू यंग वंस बाय कंप्लीटिंग टेबल 6.1 शोइंग इन एग्जाम्पल एट सीरियल नंबर 1 and 5, जो 1 and 5 में बताया गया है। You must have seen the young one of various animal being born, जो बच्चे जन्म लेते हैं उसके यौंग को, जो अभी जो नया बर्थ हुआ है, आप लोग जानते हैं। कैन यू टेल हाउ चिक्स एंड कैटरपिलर आर बॉर्न, क्या आप बताओगे चिक्स जो मुर्गियों के बच्चे होते हैं और तितलियों के बच्चे होते हैं वो कैसे जन्म लेते हैं? हाउ आर किटेन एंड पपीज बॉर्न, किटेन एंड पपीज कैसे बॉर्न होते हैं, उनका जन्म कैसे होता है? डू यू थिंक दैट दीज यंग वन लुक्ड द सेम बिफोर दे वेयर बॉर्न एज दे डू नाउ? लेट अस फाइंड आउट, इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। आप यहाँ नाम देख सकते हैं, ये टेबल आपको लोगों को भरना है। 6.1 टेबल, जैसे हुमन के बच्चे को, यंग वन को बेबी, एंड कैट, यहाँ सब आपको भरना है। कैट के सामने डॉग के सामने क्या होगा? पपी। बटरफ्लाई के सामने भरना है। हैन का बच्चे क्या होते हैं? चिक्स। उसी तरह काऊ का, उसी फ्रॉग को आपको यहाँ भरना है, फिलअप करना है। just as in plant there are two modes by which animal reproduce, these are first, दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। फर्स्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दूसरा होता है
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट विच यू स्टडीड इन क्लास 7। जो आपने प्लांट के रिप्रोडक्शन में के बारे में पढ़ा है उसको रिकॉल करें, उसको याद करें कि क्या क्या पढ़ा है। यू विल remember that plant that reproduce sexual have male and female reproductive part। प्लांट के पास क्या थे? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट थे। यू कैन यू नेम दिस पार्ट। क्या इस पार्ट के नाम बता सकते हो? इन एनिमल ऑल्सो मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट और ऑर्गन। मेल और फीमेल को भी अलग अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। लाइक प्लांट के जैसे। द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन एनिमल ऑल्सो प्रोड्यूस गैमेट्स दैट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। जो जाइगोट बनता है, इट इज द जाइगोट विच डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। जाइगोट ही आगे बढ़ करके वो नया इंडिविजुअल बनता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बीइंग formed from the fusion of male and female gametes is called sexual reproduction। इसी को बोला जाता है sexual reproduction। Let us find out the reproductive part। reproductive part को हम समझते हैं अगले पेज में। in humans and study the process of reproduction in them। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं? सी हियर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिज, सिंगुलर एंड टेस्टिज, 2 स्पर्म डक्ट्स एंड पेनिस। फिगर 6.1 फिगर 6.1 में आप देख सकते हैं यहाँ 6.1 मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन्स। C testes, C penis and sperm duct। You can see here which show the picture of a sperm। The sperm are very small in size। sperm जो होते हैं small size को होते हैं। Each has a head। उनका एक head होता है। A middle piece and a tail। Does it appear to be a single cell? क्या ये सिंगल सेल होते हैं? each sperm is a single cell with all the usual cell component। You can see here human sperm। This is human sperm head। This is head and middle piece and this is tail piece। You can see this what you can ask question, what purpose does the tail in sperm serve। टेल का क्या पर्पज होता है इसमें, आप इसको समझ सकते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट्स, फैलोपियन ट्यूब्स। इसी को बोला जाता है फैलोपियन ट्यूब्स। एंड द यूट्रस। फिगर है 6.3। द ओवरी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस। See here female reproductive organ in human। See uterus, this is oviduct and this is ovary। female gametes called ova। female gametes को ova और egg। figure 6.4 you can see the 6.4 human ovum। this is nucleus and you can see here fertilization process। ovum, in ovum you can see entering of sperm। this sperm is entering। many sperm are trying to enter but one sperm is entered। sperm fertilization। in human being a single matured egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month। हर एक मंथ एक अंडे निकलता है। यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस। यूट्रस में बेबी का
डेवलपमेंट होता है, बच्चे का जन्म डेवलपमेंट बढ़ता है। लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। स्पर्म एंड एग क्या है? सिंगल सेल का होता है। फर्टिलाइजेशन, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ reproduction is the fusion of a sperm and an ovum. इसका then when sperm come in contact with an egg, one of the sperm may fuse with the egg. जब कांटेक्ट में स्पर्म एग कांटेक्ट में आता है तो एक स्पर्म इनसाइड चला जाता है, फिर उससे फर्टिलाइजेशन होता है। सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यू कैन सी 6.5 ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्ली ऑफ स्पर्म एंड एग, बोथ दोनों का, स्पर्म का एंड एग का, फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस, दोनों मिलकर के एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज एग, और इसी को बोला जाता है जाइगोट। 6.6 यू कैन सी हियर, दिस इज फर्टिलाइजेशन। इस ओवम में इंटरिंग स्पर्म, इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये सिंगल न्यूक्ली के बाद फिर ये फ्यूजन, सिंगल न्यूक्ली के बाद ये फ्यूजन न्यूक्ली, ऐसे ये होता है ओवन। ये जाइगोट का फिगर हो गया, ये जाइगोट हो गया। यू नो दैट द जाइगोट इज द बीइंग ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल। जाइगोट ही न्यू इंडिविजुअल है, फ्यूजन न्यूक्ली। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड द स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। ये फर्टिलाइजेशन है क्या? ये जो है मीटिंग है किसका? एग का फ्रॉम मदर से एंड स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट्स some characteristics from the mother and some characters from father. Look at your brother or sister. अपने भाई बहन को देखो। See if you can recognize some characters in them similar to those of your mother or your father. Fertilization which take place inside the female body is called internal fertilization. Which take place inside the female body is called internal fertilization. इसको ही internal fertilization कहा जाता है। Internal fertilization occur in many animals including ह्यूमन में भी होता है, काऊ में, डॉग में, हेन में, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। हैव यू हर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज? क्या टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सुना है? यदि नहीं सुना है तो इसको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इन मैनी एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल के बॉडी के बाहर में होता है। इन दिस एनिमल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन वाटर। लेट अस फाइंड आउट हाउ दिस हैपन। हम पता करते हैं कि ये कैसे होता है। ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग एंड टॉड्स मूव टू पॉन्ड्स। रेनी सीजन में जो फ्रॉग हैं वो कहाँ मूव करते हैं? पॉन्ड्स में। स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम, जहाँ बहता हुआ पानी है वहाँ। व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर, जब मेल और फीमेल एक साथ आते हैं पानी में, फिर क्या होता है? फीमेल ले 100 ऑफ एग। फीमेल जो है अंडे देती है पानी में। अनलाइक हैन एग्स, जैसे एग देती है वैसे नहीं, लेकिन फ्रॉग एग इज नॉट कवर्ड बाय अ सेल। लेकिन फ्रॉग के एग जो है वो सेल द्वारा कवर्ड नहीं होते हैं। इट इज कंपैरेटिवली वेरी डेडिकेटेड, ये बहुत डेडिकेट होते हैं। अ लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग टुगेदर। एक जेली होता है, पॉलीथीन जैसा जेली होता है, उसके अंदर ये रहते हैं। एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग, और प्रोटेक्शन पहुंचाते हैं एग को। ये जेली ही होता है मेन। इस फिगर को आप देख सकते हैं, एक पॉलीथीन जैसा ये जेली होता है इसमें।
एग ऑफ फ्रॉग में। एंड एज द एग आर लेड, जैसे एग जब दिए जाते हैं, द मेल डिपोजिट्स स्पर्म ओवर देम, फिर मेल के जो स्पर्म है वहाँ डिपोजिट होते हैं, आते हैं। एंड ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली, और ईच जो एक एक स्पर्म है वो स्विम करते हैं रैंडमली, इधर उधर स्विम करते हैं इन द वाटर विथ द हेल्प ऑफ लॉन्ग टेल। और अभी हम बताए थे कि टेल, स्पर्म के जो टेल होते हैं किस लिए होता है, स्विम करते हैं, उस पानी में या लिक्विड में तैरते कर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। स्विम रैंडमली इन वाटर विथ द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल, द स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विथ द एग, और वो किसके कांटेक्ट में आते हैं, एग के कांटेक्ट में आते हैं। दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन, और इसके चलते फर्टिलाइजेशन होता है। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक प्लेस, ये फर्टिलाइजेशन जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या हुआ, जो ये एग और स्पर्म ये कहाँ मिले, ये पानी में मिले, आउटसाइड ऑफ बॉडी मिले, तो इसको बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल, ये एक्वेटिक एनिमल में, जलीय जीव जंतु में ये ज़्यादा पाए जाते हैं, सच एज फिश में, स्टार फिश में। दिस इज ए जाइगोट फॉर्मेशन ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रो फ्रॉम द जाइगोट ए, and second ball of cells enlarged and embedding of embryo in the uterus. Fertilization result in the formation of zygote, which being to develop into an embryo. The zygote divides rapidly to give rise to a ball of cell, figure 6.8b. The cell then begin to form group that develop into different tissues and organ of the body, जो फिर body और organ बनता है। This developing structure is termed as embryo. The embryo gets embedded in the wall of the uterus for further development. Wall of the uterus. The embryo continue to develop in the uterus. ये uterus में बढ़ता है। It's gradually develop body, आप यहाँ देख सकते हैं, and body part, और यही जा करके body part बनता है। Body part such as hands, leg, head, eyes, ear, etc. See in uterus. इसको अच्छा जब ये डेवलप हो जाता है तो इसको बोलते हैं फोटस इन द यूटरस। ये बढ़ गया। पार्ट सच एज हैंड्स, लेग, हेड, आइज, ईयर एक्सेट्रा। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रो, ये एम्ब्रो जो है, एम्ब्रो इन विच ऑल बॉडी पार्ट कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड अ फोटस। 6.9 When the development of the fetus is complete, जब complete हो जाता है development, the mother gives birth to the body, फिर mother बच्चे का जन्म देती है। Internal fertilization take place in hens also. Internal fertilization मुर्गियों के में भी होता है। But do hen give birth to babies like human? आदमी जैसा, मनुष्य जैसा ये मुर्गियों के भी बच्चे होते हैं क्या, कि अंडे होते हैं? Being and cows जैसा। you know that they do not, ऐसा आप जानते हैं कि वो ऐसा नहीं होता। Then how are chicks born? तो मुर्गियों के बच्चे कैसे बनते हैं? Let us find out. Soon after fertilization, the zygote divides repeatedly and travel down the oviduct, और oviduct के पास आता है और जाइगोट बढ़ता रहता है। As it travel down, many protective layer are formed. उस समय बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म्ड होते हैं अराउंड इट,
उसके अगल बगल। द हार्ड सेल दैट यू सी इन अ hen eggs, जो हार्ड सेल हम ऊपर से देखते हैं वाइट कलर की, इन वन सच प्रोटेक्टिव कलर, ये एक प्रोटेक्टिव कलर है, प्रोटेक्टिव लेयर है। आफ्टर द हार्ड सेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रो, जब उसमें डेवलपिंग एम्ब्रो डेवलप हो जाता है, आफ्टर द हार्ड सेल फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रो द hen फाइनली ले द एग, तब उसके बाद जो hen है वो अंडे देती है। द एम्ब्रो टेक्स 3 weeks, देन एम्ब्रो लेते हैं 3 सप्ताह टू डेवलप इनटू अ चिक्स, उसके बाद 3 सप्ताह में फिर उसके अंडों के अंदर वो चिक्स जो है डेवलप होते हैं। यू मस्ट हैव सीन द hen सिटिंग ऑन द एग, आप लोग देखे होंगे कि hen जो है अंडों के ऊपर बैठी होती है। टू प्रोवाइड सफिशियंट वार्प, सफिशियंट उसको गर्मी के लिए, गर्मी बना रहे इसलिए। डिड यू नो दैट डेवलपमेंट ऑफ द चिक्स टेक्स प्लेस इनसाइड द एग सेल ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इसी पीरियड में, इसी 3 सप्ताह के अंदर प्लेस इनसाइड द सेल ड्यूरिंग दिस पीरियड। आफ्टर द चिक्स इज कम्प्लीटली डेवलप्ड इन इट्स ब्रस्ट, इट ब्रस्ट ओपन द एग सेल, उसके बाद ये टूटता है सेल। एंड इन एनिमल विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, लेकिन जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रो टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, ये फीमेल बॉडी के बाहर होता है डेवलपमेंट, लेकिन अंडे के अंदर होता है। इन एनिमल विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो, एम्ब्रो का डेवलपमेंट टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल के बाहर होता है अंडों के अंदर। द एम्ब्रो कंटिन्यू टू ग्रो विद इन देयर एग कवरिंग, जो एग के कवर के अंदर ग्रो करता है। आफ्टर द एम्ब्रो डेवलप, जब एम्ब्रो डेवलप हो जाता है, द एग हैच, उसके बाद अंडे टूटते हैं। फिर यू मस्ट हैव सीन, आपने देखा होगा, न्यूमरस टैडपोल्स स्विमिंग इन द पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम, पॉन्ड्स में, तालाब में बहुत सारे टैडपोल्स तैरते हुए मिलते हैं। अच्छा, अब आएगा वी फोरस एंड ओवी फोरस एनिमल्स, ये क्या होते हैं? वी हैव लर्न दैट सम एनिमल्स गिव बर्थ, हम लोग पढ़े हैं कि कुछ एनिमल बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं बच्चों को, टू यंग वन, वाइल सम एनिमल्स ले एग, लेकिन कुछ अंडे देते हैं। विच लेयर डेवलप इनटू यंग वन, और उसके विच लेटर, वो कुछ दिन के बाद, विच लेटर डेवलप यंग वन, और वो कुछ दिन के बाद फिर उनके बच्चे बनते हैं। द एनिमल विच गिव बर्थ यंग वन आर कॉल्ड वी फोरस, जो बच्चे जन्म देते हैं डायरेक्ट, उसको वी पोरस एनिमल बोलते हैं। दोज एनिमल विच ले एग्स, लेकिन जो अंडे देते हैं, आर कॉल्ड ओविपोरस एनिमल, उसको ओविपोरस एनिमल बोला जाता है। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर एंड difference between viviporous and oviporous animal. The egg of few animal are easy to observe because their mother lay them outside their bodies. These are example of oviporous animal, but you would not be able to collect the egg of a dog, लेकिन कलेक्ट द एग ऑफ द डॉग, डॉग के एग नहीं होते, काऊ और कैट। दिस इज बिकॉज दे डू नॉट ले एग, वो एग अंडे नहीं देते, वो डायरेक्ट बच्चे देते हैं। द मदर गिव बर्थ टू द यंग वन, वो डायरेक्ट छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ viviporous animal. Can you now give some more example of viviporous and oviporous animal? क्या इसके आप और एग्जाम्पल दे सकते हैं?
यंग वन टू एडल्ट, अब यंग से जो एडल्ट बनते हैं। द न्यू इंडिविजुअल विच आर बॉर्न, जो नया इंडिविजुअल है जो जन्म लिया है, और हैच्ड, और जो अंडे से निकला है। एग्स कंटिन्यू टू ग्रो, वो कंटिन्यू ग्रो करते हैं टिल दे बिकम एडल्ट, कब तक, जबकि वो एडल्ट बड़े ना हो जाए। इन सम एनिमल द यंग वन मे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट, वो जो यंग होते हैं वो बहुत अलग दिखते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग इज शोन in this figure. Life cycle of frog 6.10, you can see. Observe the different stage of frog starting from the egg to the adult stage. आप इसको देखेंगे frog के life cycle. We find that there are 3 distinct stage. Tadpole यानी larva, then adult. Don't the tadpole look so different from the adult? Can you imagine that this tadpole would some days become frog? You can see here life cycle of frog. Adult frog, then ये egg, ये मेढक के अंडे, then ये early tadpole, then late tadpole, then ये adult, again egg, and then early tadpole, then late tadpole and adult. ये साइकिल है फ्रॉग का, मेढक का। The tadpole transform into adults capable of jumping and swimming, वो फिर जब बड़े हो जाते हैं तो जंप एंड स्विमिंग कर सकते हैं। The transformation of the larva into an adult through drastic change is called मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस याद रखना, इसी को बोलते हैं जो फ्रॉग में चेंज हुआ। पहले अंडे हुए, फिर वो चेंज हुए, टैडपोल हुए, तो और फिर एडल्ट फ्रॉग हुए। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू द एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ये सेम ह्यूमन चाइल्ड में भी, बच्चों में भी, बेबी में भी होता है। छोटे होते हैं, फिर बड़े होते रहते हैं, फिर बढ़ते हैं, तो इसको भी मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। व्हाट अबाउट द चेंज दैट वी ऑब्जर्व इन आवर बॉडी, बच्चों के बॉडी में भी डेवलपमेंट होता है। एज वी ग्रो, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं। डू यू थिंक वी टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, हम लोग भी इस प्रोसेस से गुजरते हैं। In human being, body parts similar to those present in the adult are present from the time of birth. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब हम पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। So far as we have learned about reproduction in some familiar animal, but what about very small animal like hydra and microscopic organism like amoeba? Do you know how they reproduce? Let us find out. इसके बारे में हम जानते हैं। You can see here budding in hydra you can see here, you can see get permanent slide of hydra. Observe them using hands, lens or a microscope. Look out for many bulges from the parent's body. Count the number of bulges that you see in different slide. Also note the size of the bulge. Draw a diagram of hydra as you see it. Compare it with the figure 6.11. See, this is bulge and ये ग्रो कर गया और ये थोड़ा और बड़ा हो गया और यहाँ से ये टूट जाता है। जब ब्रेक होगा तो ये क्या बन जाएगा? ये न्यू हाइड्रा बन जाएगा। इन ईच हाइड्रा देयर में बी वन और मोर बल्ज, ये एक या एक से ज़्यादा बल्ज हो सकते हैं। दिस बल्ज आर द डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल, इससे नया इंडिविजुअल बनता है। एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स। रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन ईस्ट में भी ऐसे ही होता है, इसको आप देखें। इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल डेवलप एज
आउट ग्रोथ फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, ये सिंगल पेरेंट से ऐसे ही निकलता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये तो सिंगल पेरेंट से निकलता है, हाइड्रा से निकलता है दूसरा न्यू, तो इसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंस न्यू रिप्रोडक्शन न्यू इंडिविजुअल develop from the buds in hydra, this type of asexual reproduction is called budding, इसको budding बोलते हैं। asexual reproduction in observed in the microscopic organism amoeba, let us see how this happen। अब अमीबा में देखते हैं कैसे होता है। You have already learned about the structure of amoeba, आप अमीबा के बारे में पढ़ चुके हो। Have you recall that amoeba is a single celled organism, figure 6.12a। It begins the process of reproduction by the division of its nucleus into two nuclei, ये दो न्यूक्ली में बढ़ता है। This is followed by division of its body into two, each part receiving a nucleus, figure 6.12c। Finally, two amoeba are produced from the one parent amoeba, figure 12.12d। This type of asexual reproduction in which an animal reproduced by dividing into two individual is called binary fission, इसको binary fission कहते हैं। You can see here figure amoeba and this is amoeba nucleus, and see nucleus is dividing in two part, one part and their second part dividing nucleus, and then after यहाँ से वो दो पार्ट में बंट जाएगा और दो अमीबा बन जाएगा। ये दो अमीबा बन गया, डॉटर अमीबा बन गया। फिर जब इसको भी टूटना होगा तो न्यूक्लियस के साथ आधा आधा टूटेगा, ये नहीं कि यहाँ से टूट गया और उसमें न्यूक्लियस नहीं है तो नया अमीबा नहीं बन पाएगा। यदि यहाँ से टूट गया उसमें न्यूक्लियस पार्ट नहीं है तो अमीबा न्यू अमीबा नहीं बन पाएगा, डॉटर अमीबा नहीं बन पाएगा। बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। Apart from budding and binary fusion, there are other methods by which a single parent reproduce young one। और भी मेथड होता है जिससे young one का नए बच्चों का जन्म होता है। You will study about this in your higher classes। अगले क्लास में definition कीवर्ड asexual reproduction, binary fusion, budding, eggs, embryo, external fertilization, fetus, internal fertilization, metamorphosis, oviparous animal, sexual reproduction, and sperm, and viviparous animal and zygote। ये डिफिनीशन के रूप में आ सकता है, इसलिए इसको याद करने की ज़रूरत है। There are two modes by which animal reproduce, दो मोड है जिससे एनिमल का प्रजनन होता है। These are sexual reproduction and asexual reproduction। Reproduction resulting from the fusion of male and female gametes is called sexual reproduction। इसी को sexual reproduction कहते हैं, इसको definition के रूप में भी लिख सकते हैं। The reproduction organ in the female include ovaries, oviducts and uterus। ये फीमेल का हो गया। मेल में द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द मेल इंक्लूड टेस्टिस, स्पर्म, डक्ट्स एंड पेनिस। The ovary produces female gametes called ova, and the testes produce male gametes called sperm। The fusion of ovum and sperm is called fertilization। The fertilized egg is called zygote। जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो उसको जाइगोट बोला जाता है, जाइगोट। फर्टिलाइजेशन दैट टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल, जो फर्टिलाइजेशन फीमेल के अंदर होता है, बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसको बोला जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दिस इज ऑब्जर्व इन ह्यूमन बीइंग, मनुष्य में ये पाई जाती है, एंड अदर एनिमल सच एज हैन, काउज एंड डॉग में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस outside the female body is called external fertilization। This is observed in frog, fish and starfish। The zygote divides repeatedly to give rise to an embryo। zygote divides होते हैं
हैं, रिपीटेडली वो डिवाइड होते रहते हैं एंड गिव राइज टू एन एम्ब्रो, और वो एम्ब्रो बनाते हैं. द एम्ब्रो गेट्स इम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट. और एम्ब्रो फिर कहाँ होता है, वो वॉल ऑफ द यूट्रस में रहता है और वो फर्दर डेवलप होता है. द स्टेज ऑफ एम्ब्रो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स आर आइडेंटिफिकेबल इज कॉल्ड फोटस. जब बच्चे का जो बॉडी पार्ट आइडेंटिटी होने लगता है, पहचान में आने लगता है, तो उसको क्या बोला जाता है, फोटस. Animals such as human being, cows and dogs which give birth to young one are called viviparous animals. Animals such as hen, frog, lizard and butterfly which lay egg are called oviparous animal. जो अंडे देते हैं उसको oviparous animal. The transformation of the larva into adult through drastic change is called metamorphosis. The type of production in which only a single parent is involved is called asexual reproduction. In Hydra, new individual develop from birds. This method is asexual reproduction is called budding. Amoeba reproduce by dividing itself into two. This type of asexual reproduction is called binary fission. Thank you for listening this class. Thank you.